गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोई। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे दुश्मन, क्योंकि कहीं कहीं वो हमारे दोस्तों की तरह काम आते हैं और कहीं कहीं वो हमारे लिए दुश्मन बन जाते हैं। इनके टाइप्स हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंगी और एल्गाई। देखो फर्स्ट पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी, यानी कि अगर हमारी आंखों के सामने भी होंगे ये तो भी हमें दिखाई नहीं देंगे। वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि पानी और सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस क्या होता है? दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस अगर हमारे आसपास भी होगा तो भी वो जिंदा नहीं होगा, मतलब लिविंग थिंग नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल वो हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, मतलब प्रोड्यूस होने चालू हो जाएगा, मतलब वो अपने जैसे बहुत सारे सेल्स को जनरेट करना शुरू कर देगा। डिजीज़ फ्रॉम वायरस कोल्ड, मतलब वायरस की वजह से हमें क्या क्या होता है? कोल्ड होता है, फ्लू यानी कि बुखार हो जाता है, पोलियो, चिकन पॉक्स और कोरोना, ये सारी बीमारियां हमें वायरस की वजह से होती हैं। डिजीज़ फ्रॉम प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इस तरह दिखता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ फोटो में दिखाया हुआ है। देखो डिजीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। देखो हम सब मलेरिया हमने बहुत कॉमनली सुना है, बारिश के टाइम पे होती है ये बीमारी, तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। डिसीज़ फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हमें टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है। देखो टीबी का नाम हमने मोस्टली सुना है क्योंकि गवर्नमेंट इसको उन्मुक्त करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाती है, जैसे टीबी की दवाएं फ्री में देना और ऐसे। टाइफाइड का भी हमने नॉर्मली नाम सुना हुआ है, तो ये दोनों ही बीमारियाँ हमें बैक्टीरिया की वजह से होती है। सिंगल सेल माइक्रोब्स, यानी कि जिसके पास ओनली एक ही सेल होती है, वो कौन कौन से हैं? एक तो बैक्टीरिया है, कुछ एल्गाई ऐसी होती है जो सिंगल सेल होती है और कुछ मल्टी सेलुलर होती हैं। थर्ड नंबर पर प्रोटोजोआ है, वो भी सिंगल सेल होता है। मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं इनके पास, जैसे बहुत सारी एल्गाई और फंगस इसका एग्जाम्पल है। वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स क्यों होते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल है कर्ड, यानी कि दही हम सबके घर में बनाया जाता है, और ब्रेड और केक। तो कर्ड जो होता है उसके अंदर हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दूध से दही बनता है। सेकंड एग्जांपल, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लो केले का छिलका डाल दिया तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। थर्ड नंबर पर है कि ये हमारे मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हमारे मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। फोर्थ, एग्रीकल्चर के लिए भी ये हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बेटर से बेटर करता है, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली है। दही बनाने के लिए हमारे जो बैक्टीरिया काम में आता है जिसका जो नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में और इस फोटो में दिखाया गया है कि योगर्ट के अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का ये बैक्टीरिया होता है। फर्मेंटेशन होती है, यीस्ट इज़ ग्रोन इन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक वीट एंड राइस। देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे नेचुरल शुगर किसके अंदर होता है? वीट के अंदर भी नेचुरल शुगर होती है, और राइस यानी कि वो चावल के अंदर भी नेचुरल शुगर होती है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो ये जो नेचुरल शुगर है ये यीस्ट के थ्रू एल्कोहल में कन्वर्ट कर दी जाती है। दिस प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन, तो इस प्रोसेस को ही हम फर्मेंटेशन बोला जाता है। तो देखो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया भी हुआ है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। देखो हम सबके बुखार आता है, बीमार होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स तो डॉक्टर देता ही है। तो हमने कभी सोचा है एंटीबायोटिक्स क्या काम में आते हैं? तो देखो दिस इज़ द सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना हुआ है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब दिस मेडिसिन किल और स्टॉप मतलब ये रोक देता है और आगे बढ़ने से रोकता है या फिर मार देता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसकी वजह से हमें बीमारी हुई है। इसके जो कॉमन नाम है वो है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है बैक्टीरिया एंड फंगी, तो ये दोनों हो सकते हैं। देखो एंटीबॉडीज़ क्या होता है? व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, यानी कि जैसे कोई बीमारी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से बीमारी होती है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसके बारे में उसका एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर, तो जो एंटीबॉडीज़ अपने आप बॉडी के अंदर बन जाती है ताकि वो बीमारी से लड़ सकें, और अगली बार वो बीमारी अगर हमारी बॉडी में होती है तो
वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको पहचान के उस बीमारी को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है। इसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। जैसे कि हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन करवाते हैं, वो यही प्रोसीजर होता है। ठीक है, बचपन से आज दिन तक हम टीकाकरण करवाते हैं। इफ़ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, यानी कि अगर हमारी हेल्दी बॉडी है उसके अंदर डेड या वीकेंड यानी कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर डाला जाता है बाय इंजेक्शन, द बॉडी फाइट एंड किल द बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, यानी कि इससे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती है ताकि वो फाइट कर सके और किल कर सके उस बैक्टीरिया को जिसकी वजह से बीमारी हुई है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़। तो ये जैसे ही एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती है तो हम डिजीज़ से बच जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर इसी प्रोसेस पे वर्क करता है। पैथोगन्स क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं उसको हम पैथोगन्स बोलते हैं। दीज माइक्रोब्स स्पॉइल फूड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को ख़राब कर सकते हैं, हमारे क्लोथ को ख़राब कर सकते हैं, हमारे लेदर को भी ख़राब कर सकते हैं। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ऐसी बीमारी जो किसी के छूने से, हवा से या किसी के संपर्क में आने से, किसी के साथ खाना खाने से फैल सकती है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कोरोना वायरस हवा से फैल रहा था, इसलिए लोगों को आइसोलेट किया गया था और बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो इनको ही हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कैरियर्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी हमें होती है तो जैसे बीमारी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी इंसेक्ट या एनिमल के थ्रू हमारी बॉडी को टच करता है, उसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है। जैसे सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, जैसे हाउस फ्लाई, एग्जाम्पल है हाउस फ्लाइज, यानी कि मक्खी कचरे में बैठती है फिर हमारी बॉडी को टच करती है, उससे हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। देखो, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो है विच कैरियर्स द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी तक पहुंचाती है जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। देखो, फीमेल एडीज एक्ट्स द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो जो डेंगू वायरस होता है, डेंगू वायरस जो बहुत खतरनाक है, उसका जो फैलाने का काम करता है, यानी कि कैरियर के हमारे बॉडी तक लाने का काम करता है, वो होता है फीमेल एडीज मच्छर। ठीक है, देखो, ह्यूमन डिजीज़ होती है, किस वजह से होती है? एक तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है? एक तो टीबी होती है, एक कॉलेरा होती है और एक टाइफाइड होती है। इसके बाद प्रोटोजोआ की वजह से हमें बीमारी होती है मलेरिया। प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस की वजह से हमें जो बीमारी होती है वो मीज़ल्स होती है, चिकन पॉक्स होती है और हेपेटाइटिस ए होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है ना। जैसे बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, डायरेक्ट कंपटीशन में भी आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, प्लांट के अंदर भी डिजीज़ होती है। तो प्लांट के अंदर अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज़ होती है तो वो होती है सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी होती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फंगी की वजह से हमें बीमारी का नाम है वो रस्ट ऑफ व्हीट, और वायरस की वजह से जो बीमारी होती है वो येलो विन मोज़ाइक ऑफ भिंडी। तो ये हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट। देखो, फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो आज हमें कुछ खाना है और मान लो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो खाना ख़राब कर दिया और हम वो खाना खा लेते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है और ये बहुत गंभीर भी हो सकती है, तो इसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। देखो, अब फूड पॉइजनिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें वो फूड को प्रिजर्वेशन करना पड़ता है, यानी कि उसको बचाना पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। तो देखो, कुछ सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स की वजह से और कुछ केमिकल की वजह से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने पे अटैक ना करें। जैसे हम घर में अचार बनाते हैं तो अचार के अंदर बहुत सारा तेल डाला जाता है ताकि अचार बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे। जैसे इसके और एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर और हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये सारे प्रोसेस जो है वो फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने पे अटैक ना करे। देखो, पाश्चराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। देखो क्या होता है, हम जैसे डेयरी का दूध वगैरह लेते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक कैसे चलते हैं, ख़राब क्यों नहीं होते? तो इसके पीछे एक पाश्चराइजेशन मेथड है। तो पाश्चराइजेशन मिल्क जो होता है वो क्या किया जाता है, कैसे बनाया जाता है ताकि इसको रोका जाए, हार्मफुल माइक्रोब्स इसका अटैक नहीं करे और हमारे दूध को बहुत लंबे टाइम तक उसको हम स्टोर कर सकें। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मिल्क को गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, फिर फटाफट ही उसको 15 से 30 सेकेंड में
बहुत ज़्यादा चिल्ड किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाता है, मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर, इसलिए इसका नाम पाश्चराइजेशन पड़ा था। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बताया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। अब इस क्लास का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो 78% है, ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा। फिर भी हमारे प्लांट्स जो हैं उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है। जो हम यहाँ इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं वो भी नाइट्रोजन बेस्ड ही होता है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया, यानी कि हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आता है और वो प्लांट उसको ले पाते हैं बिकॉज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, फिर क्या होता है, जब वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है तो मिट्टी में मिक्स होने के बाद में वो नाइट्रोजन जो है वो थोड़े टाइम के बाद में, मतलब थोड़े टाइम के बाद में जब प्लांट ख़त्म हो जाता है तो कुछ बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और उस तरीके से वो वापस नाइट्रोजन, मतलब वापस नाइट्रोजन गैस बन जाती है, जो कि नाइट्रोजन गैस पहले राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू अंदर आया था। तो ये सारी प्रोसेस हमें समझ में आ गया, तो ये नाइट्रोजन साइकिल होता है। सो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचेगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी आपको मुझसे इससे रिलेटेड मुझसे बात करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई टॉपिक बताना चाहें कि मुझे उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।